गाइस, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो उसका टॉपिक ये है कि क्या आपकी लाइफ से वो क्या आपके आप दोनों के रिलेशन से, यानी कि आपके रिलेशन से और आपके पर्सन के, आप दोनों के रिलेशन से, आप दोनों की लाइफ से या आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी जो है वो क्या चली जाएगी या नहीं जाएगी। ये बहुत बड़ा ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आज मैंने यही टॉपिक एक रखा है कि क्या थर्ड पर्सन जो है वो आपकी लाइफ से या उनकी लाइफ से, पर्सन की लाइफ से चली जाएगी। तो यहाँ पर एक पिकर डेक बना रही हूँ मैं इसका। अब अपने लक के अकॉर्डिंग अपना डेक जो है वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जो भी आपका डेक हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वो डेक सिलेक्ट कर लो, फिर हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी रीडिंग को ध्यान से देखिए कि अगर आप अपनी डिटेल के साथ बिल्कुल अपनी रीडिंग कराना चाहते हो पर्सनली, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि देखिए जनरल में और पर्सनल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि पूरी डिटेल के साथ मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, उसमें एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि भाई आपके साथ या आपके रिलेशन में, आपके फ्यूचर में क्या कुछ आगे है, क्या कुछ आगे लिखा हुआ है, क्या कुछ, तो सारी चीज़ें वो इसमें क्लियर हो जाती हैं पर्सनल रीडिंग। तो अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे से करानी है या आपको लगता है कि करवा लेना चाहिए ताकि क्लियरिटी आ जाए, आपको क्लियर हो जाए आपको कि क्या हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। लव एंड रिलेशनशिप पर अगर आपको ई बुक चाहिए है, जो कि मैंने बनाई है पूरी तरीके से लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर, पूरी तरीके से उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लव और रिलेशनशिप के ऊपर है, काफ़ी सारी चीज़ें लेके देखिए, एक बार लीजिएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं पिका डेक में डेक 1 और डेक 2 कौन सा लेना है, आप खुद देख लीजिएगा। तो पहले मैं डेक 1 स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ कि भाई आपकी तकदीर में, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से, आपकी रिलेशन से जाएगी कि नहीं जाएगी। तो चलिए मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रीडिंग को देखने के लिए मेडिटेशन, ताकि क्योंकि जो टैरो कार्ड होते हैं उनमें प्योरिटी होती है और पावरफुल होते हैं, जो पता चल जाता है जिनसे कि भाई आपके फ्यूचर में अब क्या होने वाला है, क्या कुछ आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए द मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। सबसे पहला जो कार्ड आया हुआ है डेक 1, मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। और देखते हैं हम क्या कुछ ऐसा है जो आपके कार्ड में है। सिक्स ऑफ वैंड्स, ठीक है। पहले मैं कार्ड ले लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं इजी तरीके से रीडिंग कर दूँगी आपके। लवर्स का कार्ड है, ठीक है। फैमिली है यहाँ पर, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, सॉरी आई एम सो सॉरी, 10 ऑफ कप्स है। मैं रीडिंग में इतना ज़्यादा खो जाती हूँ कभी कभी। देखते हैं क्या निकलता है। टेम्परेंस है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आई हुई है, किंग ऑफ सोर्ड्स है गाइस, एंड द वर्ड है। कुछ और कार्ड्स हम लेंगे
यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। एक ऐसी क्वीन है जो अपने कप से, यानी कि अपनी लाइक कहते हैं ना कि एक जादूगर उस टाइप से अपने मैजिक से अब मैजिक करती है ये क्वीन, और काफ़ी सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में करती है ये, जो बहुत ही ज़्यादा एक शक्तिशाली भी है और काफ़ी ज़्यादा पावर में हर चीज़ का यूज़ करती है। बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर पर्सन भी है और मैजिक से चीज़ों को कंट्रोल में करती है, मैजिक करती है ये क्वीन। डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है। कभी कभी लाइफ एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, हम चाहकर भी समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। और ये क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल है, नाइन ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पर डेक 1 आपके कार्ड पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ गाइस, मैंने आपको बताया कि डेविल का कार्ड है सबसे पहले। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है डेक 1 आपके रिलेशन में, ठीक है। यानी कि आप दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है इस टाइम पर। और कंफ्यूजन जो हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रिलेशन में कोई आपके है बीच में, ठीक है। आप दोनों के रिलेशन में कोई एक ऐसा इंसान है जो पूरी तरीके से चीज़ों को अपने वश में करना बहुत अच्छे से जानता है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो इंसान कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई भी हो सकता है। मतलब फ्रेंड्स में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, या कोई ही शी भी हो सकता है। तो अगर आपसे रेजोनेट कर रही है मेरी रीडिंग, तभी इस रीडिंग को पूरा देखिए, और रेजोनेट नहीं करी प्लीज़ स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एक ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे जो आप दोनों के रिलेशन में है, और जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, जिसकी कंट्रोल की वजह से मैं यही बोलूँगी। देखिए, आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा पुराना मुझे दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास लवर्स का कार्ड आया, आप एक चीज़ को मेरी तरह समझने की कोशिश कीजिए। ये लवर्स का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड पूरे तरीके से मोहब्बत को बताता है, इमोशनली अटैचमेंट को बताता है, प्यार को बताता है। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो आपका पर्सन और आप दोनों में प्यार बहुत था। हो भी सकता है कि अभी भी, मुझे दिख रहा है कि अभी भी है, बट अभी मैं था क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। अभी जो पोजीशन मुझे दिख रही है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है, ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी कुछ फीलिंग्स होती ना, हम जिनको हम अंदर तो रखते हैं उस फीलिंग्स को, अपने दिल में तो रखते हैं उस फीलिंग्स को, लेकिन हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड दिख रहा है। मोहब्बत बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को आपसे थी, और आपको भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और काफ़ी ज़्यादा इस मोहब्बत में आप दोनों एक साथ थे, और एक दूसरे को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जो कि मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये लवर्स का कार्ड बहुत सारी चीज़ें बताता है, केवल एक प्यार को ही नहीं बताता है, खाली प्यार को नहीं बताता, ये उस एहसास को भी बताता है जो आपने एक उनके लिए और उन्होंने आपके लिए रखे। वो त्याग को बताता है जो आपने उनके लिए किए, उन्होंने आपके लिए वो त्याग किए, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो फीलिंग, वो एहसास, वो सारी बातें जो आपने एक दूसरे के साथ शेयर की, वो सारी चीज़ें जो आपने एक दूसरे के साथ शेयर की, आपने छोटी छोटी बातों पर उनका ध्यान रखा, उनकी केयर की, वो सपोर्ट जो आपने उनको सपोर्ट किया। देखिए, प्यार में और एक सपोर्ट करना के वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने उनको दी, मोहब्बत दी, पूरी तरीके से उनकी केयर की, उनको सपोर्ट किया हर बात में। आप एक दूसरे के थे, अच्छे से आप लोग एक दूसरे के थे, और काफ़ी ज़्यादा आगे तक आपका जो रिलेशन है वो जाता, मुझे जो दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स के पूरी तरीके से, मुझे आपका रिलेशन बहुत आगे तक जाता हुआ दिख रहा है। कि अगर आपके लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में कोई तीसरा नहीं आया होता, तो आपका रिलेशन बहुत आगे तक जाता, बहुत अच्छा रिलेशन था। बट इतना मोहब्बत होने के बाद भी, इतना सपोर्ट होने के बाद भी, इतनी एक दूसरे की केयर करने के बाद भी, कोई थर्ड पर्सन आके आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। तो कैसे कर दिया उसने? कहीं ना कहीं कुछ तो मैजिक किया होगा उसने,
वरना आप खुद से सोच के देखिए, आपका इतना पुराना रिलेशन, आपका इतना पुराना साथ, एक दूसरे के साथ वादे, प्रॉमिस, कस्में, ये सब एक छोटी चीज़ें नहीं होती हैं। किसी को पूरी तरीके से एक दूसरे का साथ निभाना, उसके बाद भी चली किसकी, चली उसकी जो थर्ड पर्सन था, जो उसका कुछ अता नहीं पता नहीं, और बीच में से आके उसने आपकी डिस्टर्ब किया आपके रिलेशन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि कभी कभी लोग मुझसे क्वेश्चन करने लगते हैं, मैम हम थर्ड पर्सन हैं। नहीं, आपने तो अपने पर्सन के साथ मोहब्बत की थी ना, आप ज़बरदस्ती थोड़ी ना आए थे। ये थर्ड पर्सन तो ज़बरदस्ती आया, ये तो मोहब्बत ही नहीं करता ना। ये थर्ड पर्सन तो इस पर्सन के साथ मोहब्बत ही नहीं करता ना। तो इसलिए थर्ड पर्सन, अगर ये इंसान सच में मोहब्बत करता होता, उसके फीलिंग की केयर करता होता, तो वो खुश होता, ये खुश होता। किस बात में खुश होता? अगर ये पर्सन के साथ जा रहा होता, यानी कि ये पर्सन अगर अपने पास के पर्सन में जा रहा होता तो भी खुश होता, या नहीं जा रहा होता बट इनके साथ नहीं रह रहा होता तो भी खुश होता। बट ये इंसान तो खुश नहीं होता है ना, ये तो इस पर्सन से मोहब्बत ही नहीं करता है। तो जब मोहब्बत ही नहीं करता है तो भी तो ये थर्ड पर्सन कहला रहा है। अगर ये मोहब्बत करता होता, इसको परवाह होती, इसको उसकी खुशी की परवाह होती, इसको उसके गम की परवाह होती, तो ये थर्ड पर्सन कभी नहीं कहलाता। लेकिन थर्ड पर्सन क्यों कहला रहा है? सिर्फ इसलिए कहला रहा है क्योंकि इस पर्सन से इसको परवाह नहीं थी, इस पर्सन की मोहब्बत नहीं थी, इसको जो है वो सिचुएशन अलग हो गई, कंडीशन अलग हो गया, वो एक स्वार्थ के लिए उनके रिलेशन में आया, या फिर फैमिली जो है वो इस पर्सन को लेकर आई। क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ फैमिली का भी लग रहा है, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आपके रिलेशन को तुड़वाने में। काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो है, मैं देखती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो मैं काफ़ी सारी, उसमें मोस्टली प्रॉब्लम फैमिली ही निकलती है कि भाई फैमिली जो है वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करती है कभी कभी किसी को रिलेशन में। देखिए, टू टाइप्स की फैमिली होती है। क्योंकि फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिंग भी होती है, ऐसा नहीं है, बहुत सपोर्टिंग होती है, इतनी सपोर्टिंग होती है कि फैमिली की वजह से ही हम बहुत कुछ ज़िंदगी में जीत लेते हैं। बट कभी कभी कुछ रॉन्ग डिसीज़न हर कोई कर देता है, तो इसीलिए वो रॉन्ग डिसीज़न कभी कभी कोई किसी की गलत डिसीज़न की वजह से लाइफ पर असर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक अलग मैटर है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ये थर्ड पर्सन फैमिली भी ला सकती है, यहाँ पर मैं दिख रहा है। और इसको इस पर्सन से मोहब्बत प्यार नहीं है, ये एक स्वार्थ के उसमें आया था, तभी तो ये थर्ड पर्सन कहला रहा। अगर ये इसको परवाह होती कि ये अपने पास्ट के पर्सन के पास चला गया है, उसके पास चला गया है, मुझे तो खुशी हो रही है, तो ये थर्ड पर्सन कभी नहीं कहलाता। लेकिन कहला ही थर्ड पर्सन सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि इसको इमोशंस की परवाह नहीं है, प्यार की परवाह नहीं है, दिल की परवाह नहीं है, इसलिए थर्ड पर्सन कहलवा रहा है। तो ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर लेकिन डेविल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है आपका वो थर्ड पर्सन की वजह से देखिए टूटा हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पर्सन है वो थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने ये जो है वो इसलिए सैड फील कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मैजिक की वजह से ये दूर तो हो गए, लेकिन जब कभी क्या होता है ना कि कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं लाइफ में जिसमें हमें कुछ एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, हमारे कनेक्ट होने लगती है हमसे कोई एनर्जी, कोई एक ऊर्जा हमसे कनेक्ट होने लगती है, वाइब्रेशन मिलने लगती है। तो उस टाइम पर सिचुएशन में एक इनसे कनेक्ट होती है उनकी एनर्जी, किसकी एनर्जी? पास्ट के पर्सन की एनर्जी, और उनकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, तभी ये जो इंसान है ये रो जाता है, दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। दूसरा, ये पर्सन जो है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फैला रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसने इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिस सिचुएशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन जो है वो उनकी वजह से ना तो ये पर्सन अच्छे से अपनी लाइफ को जी पा रहा है, ना ही खुश हो पा रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखिए, अगर ये पर्सन अच्छा होता, यानी कि थर्ड पर्सन कोई प्रॉब्लम नहीं करता, यहाँ पर सब तरीके से सारी चीज़ें ठीक रहती, तो ये पर्सन कभी भी उदास नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता। आज ये दुखी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि थर्ड पर्सन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, थर्ड पर्सन से वो प्यार नहीं मिल रहा है जो उसे पास्ट के पर्सन से मिलता था, थर्ड पर्सन के साथ वो केयर नहीं मिल रही है जो उसे अपने पर्सन के साथ मिलता था। मैं यहाँ पास्ट कहती हूँ, पास्ट से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है उसके अपने पर्सन से, जिससे जो उससे प्यार करता था, जो उससे मोहब्बत करता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसे अपने पर्सन से जो है वो प्यार मिलता था, ज़्यादा मिलता था,
अपना पर्सन, इसका पर्सन इसे प्यार करता था, रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखता था, केयर करता था, लव मोहब्बत सब चीज़ें थी, बट ये पर्सन नहीं करता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम इनको आ रही है बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा है अपनी लाइफ में टेंशन बहुत ज़्यादा, और ये जो है वो अभी क्लियर नहीं निकल पा रहे। लेकिन फिर भी द मैजिशियन का कार्ड है और एक सपोर्ट जो है वो चाहिए इस रिलेशन को। मतलब पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ कि एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर, जो मैं देख रही हूँ कार्ड, देखिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा एक तो ये कर रहा है, ये नेगेटिव पूरी तरीके से इंसान ही नेगेटिव हो गया है। और देखिए यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई फैमिली भी ऐसी हो, जो फैमिली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, इनकी वजह से फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है। हो सकता है कि इस पर्सन की कोई फैमिली भी हो, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का भी आया, ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जिसकी वजह से फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, या फिर ये पर्सन जो है वो इसका कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने मैरिड का कमिटमेंट किया हो कि मैं मैरिज करूंगा या करूंगी, और लास्ट मोमेंट में जाके किसी थर्ड पर्सन के साथ मैरिज कर ली। तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन देखिए कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए बहुत सारी सिचुएशन जो है वो सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल काम है थोड़ी सी देर में। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पर्सनल रीडिंग आप करवाएंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा उलट पुलट हो रही है, बट लेकिन देखिए सवाल ये है हमारा कि भाई अब वो अलग जाएगी कि नहीं जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा देखिए क्लेवर है, एक बात को आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्लेवर है। देखिए वो इतनी आसानी से तो इनकी लाइफ से नहीं जाएगी, हाँ, लेकिन जब ये देख लेगी कि पूरी तरीके से जिस स्वार्थ के लिए आई है वो स्वार्थ, या जिस स्वार्थ के लिए ये पर्सन आया है वो स्वार्थ पूरा हो गया, तो फिर धीमे धीमे जो है वो उसका साथ छोड़ देगी। लेकिन यहाँ पर देखिए द वर्ड का कार्ड है, और ये कार्ड जो होता है वो हमेशा इसी बात को बताता है कि हमेशा ट्रू फीलिंग की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। तो भले ही ये पर्सन जो है वो भले इनके साथ अभी रह रहा हो, लेकिन दिल से तो इनके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब दिल ही नहीं जुड़ रहा है तो रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पर्सन है उनका इनके साथ इस टाइम पर जो रिलेशन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इन दोनों का आपसी रिलेशन नेगेटिव आ रहा है, आपसी लड़ाई हो रही है, आपसी झगड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों ही जो है बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर द वर्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है वो इनकी लाइफ से अपने आप ही चला जाएगा एक दिन। ऐसा सिचुएशन बन जाएगी कि ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से अचानक से अपने आप ही चला जाएगा, जैसे अचानक से आया वैसे ही अचानक से चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन इनकी लाइफ में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रहने वाला है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये नहीं रहने वाला है इनकी लाइफ में, और ये पर्सन इनका साथ बहुत जल्द छोड़ेगा, और फिर ये जो पर्सन है ये अपने पर्सन के पास जाए या फिर अपनी लाइफ को जैसे जीना हो वैसे जिए। लेकिन ये थर्ड पर्सन जो है वो इनकी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग मुझे मैसेज मिल रहा है कि ज़्यादा दिन तक ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा इनकी ख़राब हो रही है, फिज़िकल भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में जब थर्ड पर्सन को साथ ही नहीं देना है वो, क्योंकि वो तो स्वार्थ के लिए आया, और जब कोई स्वार्थ ही नहीं बचता है किसी का तो वो क्यों किसी का साथ देगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही है, स्वार्थ इनका पूरा हुआ और ये सिचुएशन इनकी बन रही है। तो यहाँ पर फिज़िकल और फाइनेंशियल दोनों तरीके से सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है, और ये पर्सन जो है वो इसीलिए इनकी लाइफ से जा रहा है या चला जाएगा बहुत जल्दी। तो ये जो है मैसेज मुझे मिला और मैंने आपको दिया। तो अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपको मिल जाए, एंड लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है। एंड डेक 2 अब देखते हैं कि आपके रिलेशन से, आपके लव लाइफ से या आपकी मैरिड लाइफ से जो भी है थर्ड पर्सन कब तक जाएगा। तो डेक 2 और स्टार्टिंग की रीडिंग आपने स्किप की हो तो ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा टॉपिक आपके रिलेशन से, आपकी लव लाइफ से, आपकी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन कब तक जाएगा, आज हम उस पर ही रीडिंग करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड है और जस्टिस का भी कार्ड है आपकी रीडिंग में। 2 ऑफ पेंटिकल है, हैंगमैन की पोजीशन आई हुई है, और देखते हैं
क्वीन ऑफ वैंड्स है। थर्ड पार्टी की बात करो, थर्ड पार्टी का कार्ड ना आए ऐसा नहीं होता है गाइस। हमेशा थर्ड पार्टी की बात करते ही थर्ड पार्टी का कार्ड ज़रूर आ जाता है, क्योंकि शायद आपके रिलेशन में है थर्ड पर्सन। अगर आज कार्ड नहीं आता तो मैं सोचती डेक 2 वालों के पास थर्ड पार्टी है ही नहीं, वो फ्री हैं, बट कार्ड आ गया है तो मुझे लग रहा है आपके रिलेशन में भी थर्ड पर्सन है। चलिए कोई नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। और देखती हूँ मैं कार्ड और मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या होने वाला है। रेजोनेट करें मेरी रीडिंग तभी देखिएगा, ठीक है। गला ख़राब हो चुका है गाइस मेरा रीडिंग करते करते पूरी तरीके से। सॉरी। मून की एनर्जी आई हुई है, बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आ रही है इस टाइम पर। देखते हैं क्या सिचुएशन आ रही है। वाओ, जजमेंट, डेक 2, जजमेंट है, जस्टिस है, लाइफ में लवर्स का कार्ड है। देखते हैं कौन कौन सा कार्ड। 3 ऑफ कप्स है, ओके, 8 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, डेक 2, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, 10 सन का कार्ड है, वाओ, 10 स्टार का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ पेंटिकल है। डेक 2 कार्ड पूरे हो गए हैं आपके। रीडिंग करना मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग की नीड है, मेरे से कराना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ठीक है, एंड रीडिंग का अपॉइंटमेंट लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सैड एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की, एक ये एनर्जी आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा एक सैड मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पर पूरी तरीके से जो चंद्रमा है वो देखिए नीच का बैठ गया है, और एकदम से मून जो है वो, मून की जब एनर्जी आती है कहीं ना कहीं सैड, जो पूरी तरीके से सैड है, और मन नहीं लगना, घबराहट होना, और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, ये सिचुएशन बन रही है आपकी भी और आपके पर्सन दोनों की। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ पहले, क्योंकि ये सिचुएशन खाली पर्सन की नहीं है, ये सिचुएशन आपके साथ भी मैच कर रही है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऐसी सैड एनर्जी आ रही है, ऐसी सैड एनर्जी में है आपका पर्सन, और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आपकी भी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो कि बता रहे हैं इस चीज़ को, डेक 2, कि कहीं ना कहीं सैड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आप। तीसरी चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहराई से, कि यहाँ पर मुझे 2 कार्ड आए हुए 3 ऑफ पेंटिकल के और क्वीन ऑफ वैंड्स के, यानी कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और एक कार्ड ये आया है 3 ऑफ कप्स का, जो पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे मोड़ पर आ गया है किसी तीसरे की वजह से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और बहुत ज़्यादा इस पर्सन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है, उसका मूड एकदम स्विंग हो गया है, मूड चेंज हो गया है। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करता था, बहुत कुछ करना चाहता था, उसकी लविंग एनर्जी आ रही है, केयरिंग एनर्जी आ रही है आपके लिए, उसकी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, बट सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि एकदम देखते देखते गायब हो जाना, तो वो सारी क्वालिटीज़ जो आपके पर्सन में हुआ करती थी, अगर आपको थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं और याद करते हैं, तो मैं जो चीज़ें बता रही हूँ वो सेम वैसी हो रही होंगी, क्योंकि ये कार्ड वे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता था, बहुत केयर करता था, मोहब्बत करता था, लव करता था, सपोर्ट करता था, सारा सारा दिन बातें, सारी रात बातें, बट अब ठीक उसके विपरीत होने लगा है। अब वही इंसान, वही पर्सन, ये नहीं वो दूसरा हो, वही इंसान में चेंज आ गया है, पूरी तरीके से बदल चुका है, थर्ड पर्सन की वजह से पूरी तरीके से बदल चुका है। थर्ड पर्सन ने इतना ज़्यादा मिसगाइड कर दिया है, इतना ज़्यादा मेंटलिटी स्ट्रेस दे दिया है, इतनी ज़्यादा टेंशन दे दी है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है। उसकी लाइफ चेंज हो गई है, उसकी सोच चेंज हो गई है, उसकी थॉट में चेंज आ गया है, वो अपने को अकेला महसूस करने लगा है, वो किसी भी चीज़ के बारे में सही से सोच नहीं पाता है, वो मेंटलिटी बहुत स्ट्रेस हो गया है,
फाइनेंशियल वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, फिजिकल वीक हो गया है। दिन भर सोचना, सारा दिन सोचते रहना, टेंशन करना, डिप्रेशन, फोर ऑफ सोर्ट्स, ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है। अपने आप को हैंगमैन वाली पोजीशन में पाता है वो नहीं चाहता है कि वो इस पोजीशन में आए, लेकिन कहीं ना कहीं थ्री ऑफ पेंटिकल जो है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिलेशन में डिस्टर्ब आया उनके, पूरी तरीके से फिजिकल फाइनेंशियल वीक होना, पूरी एनर्जी जो है वो लो आना, नेगेटिव वाइब्रेशन मिलना, ये सारी चीज़ें मैं अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप ये सोचिए, क्योंकि मुझे इन कार्ड से नेगेटिव ही नेगेटिव मिल रहा है। जो थर्ड पर्सन और आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। थर्ड पर्सन पूरी तरीके से एक्टिव है, पूरी तरीके से आपके रिलेशन में आपके रिलेशन में एंटर हो चुका है और वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में है, बट आपका पर्सन उनके साथ पॉजिटिव फील नहीं कर रहा है। उनके माइंड में, उनकी लाइफ में वो पर्सन एक डिस्टर्ब कर रहा है उनकी लाइफ को। देखिए यहाँ पर इन्होंने 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे जब वो थर्ड पर्सन से मिले थे। उन्होंने 7 ऑफ कप्स में, देख रहे हैं ना आप, हर चीज़ एक जैसी लग रही है बट ध्यान नहीं दे रहा। जो ध्यान नहीं देगा वो सोचेगा कि सारे कप एक जैसे हैं, पर जो ध्यान देगा वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि क्या है क्वालिटी और क्या है चीज़ें। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स जो है वो पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रहा है कि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है जो ऊपर से दिखती है। लेकिन पर्सन को नहीं समझ में आया, वो उसके एनर्जी में चला गया, बट अब जो है वो जाके हैंगमैन वाली पोजीशन में हो गया है, क्योंकि वो अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहा है थर्ड पर्सन की वजह से। और जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, वो उसको नहीं निकलने दे रही है अपने रिलेशन से। बट पर्सन जो है आपके, वो पूरी तरीके से उस रिलेशन से निकलना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हमारे पास आई है जो इस चीज़ को बता रही है कि पर्सन पूरी तरीके से उस रिलेशन से आज़ाद होना चाह रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं उस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बैड हो गई है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, और लड़ाइयों होने की वजह से, टेंशन होने की वजह से वो उस रिलेशन से निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि वो उस रिलेशन से पूरी तरीके से निकल जाए, क्योंकि पीछे वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो उनका इंतज़ार कर रही हैं। शायद इस पर्सन का काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों के पास वापस जाना चाहता है, वो उन लोगों के पास वापस जाना चाहता है। पीछे बहुत सारा कुछ छोड़ कर आया है ये पर्सन पास्ट में, वो चाहता है कि वो उसके पास जाए और अपने रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करे। वो चीज़ें, वो अधूरे काम जो छोड़ कर आया है ये, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको पूरी करनी है। ये चाहता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरी करे, वो जिम्मेदारी जो उसने कहा था, जो सोचा था कि मैं पूरी निभाऊंगा, जिसके लिए उसने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस इसको पूरा करना है, क्योंकि वो नहीं चाहता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स है ना, ये क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू भी है, बहुत ज़्यादा एक क्लेवर इंसान भी है। पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लैक कैट बैठी हुई है, मैजिक भी करती है, जो कि पूरी तरीके से पर्सन को अपने वश में की है और वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और आर्ग्यू के बाद ही वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। बट पर्सन जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, और ये एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से यही बताती कि ये पर्सन अपने पर्सन के पास, यानी कि अपने पास्ट में जाना चाहता है, और वो पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि वो कैसे अपने रिलेशन में जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड है, और जस्टिस का कार्ड हमेशा इस चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं गॉड का, यूनिवर्स का जो है वो न्याय है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी है। और ये कार्ड जो है पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रहे हैं, दो कार्ड आए कि यूनिवर्स जो है वो सपोर्ट करेंगे, सच्चाई की जीत होगी, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और एक ना एक दिन आप खुद महसूस करेंगे, मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं आप, खुद महसूस करेंगे कि आपका पर्सन जो है वो कमबैक हो गया आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। और गॉड जब जजमेंट करता है किसी भी चीज़ को, तो वो हमेशा अच्छाई को और सच्चाई को ही, कर्मों को ही देखकर हमेशा जजमेंट करता है। तो कर्मा पर हमेशा बिलीव कीजिए, पॉजिटिव माइंड रखिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरी से रीडिंग कराना हो पर्सनली अपनी डिटेल देखकर, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।